सीए करने की सोच रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो, क्योंकि जो सीए पढ़ाते हैं, जो फैकल्टीज है, टीचर्स हैं, वो तो यही बोलेंगे बेटा सीए जैसा तो कोई कोर्स ही नहीं है, तुम्हें तो सीए ही करना चाहिए, 12th के बाद और कुछ क्यों सोच रहे हो। जो 11th 12th सिखाते हैं वो भी यही बोलते होंगे बेटा सीए बहुत अच्छा कोर्स है, तुम्हें तो यही करना चाहिए, तुम तो इतने ब्राइट बच्चे हो। ऑन दी अदर साइड आप अगर अपने फ्रेंड्स या सीए स्टूडेंट्स या अपने सीनियर से पूछ लो जो सीए पढ़ रहे हैं, वो ये बोलेंगे बेटा हम फंस गए, तुम मत इसमें फंसना। अब एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि सीए कर लो बेस्ट कोर्स है, और दूसरी तरफ आपके फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स जो सीए पढ़ रहे हैं वो ये बोलते हैं यार मत कर, हम फंस गए, तू मत फंसना। हम कंफ्यूज हो गए कि भाई करे या नहीं करे। ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस सबसे पहले तो सीए क्या काम करता है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि हम फ्यूचर में क्या काम करने वाले हैं, हम आज कैसे डिसाइड कर ले कि हमें ये कोर्स करना है या नहीं। दूसरी तरफ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इस कोर्स के प्लस पॉइंट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है। लेकिन हर जगह आप सुनो सब प्लस पॉइंट्स ही बताते जाते हैं कि सीए करना ही चाहिए, एडवांटेजेस ही है, बहुत अच्छा कोर्स है, कोई उसके लिमिटेशंस की बात क्यों नहीं करता। सो हियर वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द कोर्स। और ये सब पर्सनल व्यूज हैं तो इसे दिल पे मत लेना, आखिर में तो डिसीजन आप ही का होने वाला है। इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम सीए प्रीति अग्रवाल एंड आई मेक वीडियो स्पेशली फॉर यू। डू सब्सक्राइब टू नाउ योर चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आते रहे। ऑल्सो विजिट माई वेबसाइट theorymasterslearning.com फॉर बुक्स एंड सीए लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अपने डैड के साथ देखना चाहिए। अगर वो आसपास नहीं है तो उनके पास जाओ, बैठो और फिर ये वीडियो कंटिन्यू करना। अगर आपके डैड डॉक्टर हैं तो उनसे ये जरूर पूछना कि डैड आप पूरे साल की जो इनकम है वो कैलकुलेट करते हो, लेकिन आपके इनकम टैक्स के रिटर्न्स कौन फाइल करता है। पक्का उनका जवाब होगा सीए। अगर आपके डैड का एक बिजनेस है तो उन्हें जरूर पूछना कि आपके बिजनेस के अकाउंट्स कौन लिखता है, आपके बिजनेस के अकाउंट सही तरीके से लिखे हैं या नहीं, उसे चेक कौन करता है, उसकी ऑडिट कौन करता है। आई एम 100% श्योर वो यही बोलेंगे, चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपके डैड इंजीनियर है या वो कॉरपोरेट में काम करते हैं या फिर वो एमबीए हैं, तो उन्हें यह जरूर पूछना कि आपकी कंपनी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, क्या कोई चार्टेड अकाउंटेंट है वहां पर। 100% वो बोलेंगे यस, टॉप पोजीशन पे चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड कौन है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड कौन है, उन सबका आंसर यही होगा, चार्टेड अकाउंटेंट। अ चार्टेड अकाउंटेंट इज सो फ्लेक्सिबल कि आप उन्हें कोई भी रोल में डाल दो, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, लॉ, वो वहां पर फिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें इन सब चीजों की नॉलेज है। द कोर्स इज सो वास्ट एंड एग्जॉस्टिव कि आपको वो ये सारे चीजों के बारे में नॉलेज दे देता है। अच्छा, अगर आपको मान लो कोर्स करने के बाद फॉरेन जाना है, अब्रॉड सेटल होना है, यू विश कि मैं वहां पर जाऊं, वहां के तरीके सीखूं, वहां पर कैसे काम होता है वो सीखूं, देन सीए इज द बेस। अगर आप एसीसीए करने का सोच रहे हो, सीएफए करने का सोच रहे हो, सीपीए करने का सोच रहे हो, या आपको आगे और पढ़ना है, एमबीए करना है, देन द डिग्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी विल हेल्प यू अ लॉट। दिस इज द बेस फॉर ऑल दीज कोर्सेज। हाँ, सीए के बिना भी ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको इन कोर्सेज के काफी सब्जेक्ट्स में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो अगर आप इंडिया में काम करना चाहते हो या अब्रॉड काम करना चाहते हो, देन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स विल गिव यू अ वेरी गुड बेस फॉर ऑल दीज अदर प्रोफेशनल डिग्रीज। तो मेनली अगर मैं बात करूं तो ये कोर्स की प्लस पॉइंट्स क्या है, चलो पहले प्लस पॉइंट्स देखते हैं, फिर आपको लिमिटेशंस बताऊंगी। ये कोर्स के प्लस पॉइंट, सबसे सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये लगता है दैट द कोर्स फीस इज वेरी लेस। अगर आप देखो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पूरा जो कोर्स है, मैं सिर्फ सीए इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूं, वहां पर द फीस इज वेरी नॉमिनल एज कंपेयर टू दी अदर कोर्सेज। साथ में आपको बुक्स और अदर मटेरियल, स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। खर्चा होगा ओनली इफ यू ज्वाइन कोचिंग क्लासेस। नाउ कोचिंग करनी चाहिए या नहीं वो आपका पर्सनल डिसीजन है। वैसे हमारी तो क्लासेस चलती है। आई ऑल्सो हैव माई वेबसाइट theorymasterslearning.com, जहां पर हम सीए के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फॉर सीए फाउंडेशन, सीए इंटर।
मैं खुद ये फील्ड से एसोसिएटेड हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कोचिंग लेनी है या नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट, उसकी चॉइस है। कोचिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि आपकी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि क्या डायरेक्शन में मुझे पढ़ाई करनी है, नोट्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको, कोई गाइड करने के लिए आपको मिल जाएगा। तो यू कैन थिंक ऑफ कोचिंग। लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बिना कोचिंग के भी क्लियर हो जाते हैं। मैंने सीए फाइनल में कोई कोचिंग नहीं ली थी, बट आई क्लियर माई सीए फाइनल जस्ट बाय स्टडिंग ऑन माई ओन। तो सेल्फ स्टडी करना है या कोचिंग लेनी है, दैट इज योर चॉइस। फीस वहीं पर आपका जो खर्चा है जो मैं बात कर रही हूँ वो वहीं पे होगा। अगर पूरे कोर्स में कितना खर्चा होगा उसकी बात करें, सो इट विल बी समवेयर अराउंड लाइक 2.5 to मैक्सिमम 4 lakhs। ये फिर भी कम है इफ यू कंपेयर इट विद द मेडिकल डिग्री, इंजीनियरिंग, या अगर आपको एमबीए करना है उनकी कोचिंग, जैसे आईआईटी, यू नो देयर आर सो मेनी अदर प्रोफेशनल एग्जाम्स, उनकी कोचिंग के कंपैरिजन में द सीए कोर्स इज आई थिंक as of date the cheapest course with the best degree, the best knowledge and evergreen degree that can be offered to you. तो कॉस्ट वाइज दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अच्छा, अब अगर हम स्टडी की बात करें, वैसे आप ये कोर्स ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हो। इनफैक्ट ग्रेजुएशन के साथ ही करना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू इफेक्टिवली मैनेज योर टाइम। अब कॉलेज कितने घंटे रहता है? 4 से 5 घंटे मैक्सिमम। थोड़ा बहुत ट्रैवल टाइम होगा, मतलब मैक्सिमम आप 6 घंटे ही जा रहे हो ना कॉलेज आने और जाने में, बाकी का टाइम आप क्या करोगे? 12 o'clock अगर आप कॉलेज से घर पे आ जाते हो तो 12 o'clock से लेके रात के 9 बजे तक आप क्या करोगे? इट इज एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप सीए पढ़ लेते हो तो दैट इज यू आर इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग योर टाइम ऑफ द डे एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग अ डिग्री एट द एंड ऑफ द डे। तो सोचने वाली बात है कि नहीं कि कॉलेज के बाद आकर हम करेंगे क्या? माइट एज वेल एक प्रोफेशनल डिग्री ले ले। और जितनी भी क्लासेस होती है वो सब आपके कॉलेज के बाद ही शुरू होती हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि मैम सीए के साथ कॉलेज करना चाहिए क्या? रेगुलर कॉलेज करे या नहीं करे, या हम करस्पॉन्डेंस डिस्टेंट लर्निंग से कर ले? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई कुछ भी बोले उनकी बात नहीं सुननी है। रेगुलर कॉलेज के साथ ही आपको सीए करना है। क्यों? इस पे मैं अलग से एक वीडियो करूंगी, क्योंकि इसमें मुझे आपको बताना है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अटेंडिंग कॉलेज एंड गेटिंग अ प्रॉपर ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ कॉलेज एज कंपेयर्ड टू अ डिग्री फ्रॉम डिस्टेंट लर्निंग। या फिर आप बोलोगे कि नहीं मुझे करना ही नहीं है ग्रेजुएशन, मैं सिर्फ सीए पे ही कॉन्सेंट्रेट करूं। बहुत लोग हैं जो आपको बोलेंगे बेटा टाइम वेस्ट होता है कॉलेज आने जाने में, इनफैक्ट तू सीए पढ़ ले, इंटेंसिव पढ़ ले, क्लासेस अटेंड कर ले, उनकी बात मत सुनना। रेगुलर कॉलेज के बहुत सारे एडवांटेजेस है, रेगुलर कॉलेज के साथ ही आपको सीए करना है, ठीक है? अब रेगुलर कॉलेज में 4 से 5 घंटे में कॉलेज खत्म हो जाता है, पूरा दिन क्या करोगे? अगर आप एक प्रोफेशनल डिग्री ले लेते हो तो बाय द टाइम यू फिनिश योर ग्रेजुएशन, आपके फाउंडेशन और इंटर ये कोर्सेस, ये जो लेवल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सीए कोर्स इज नॉट ओनली अबाउट स्टडी स्टडी स्टडी, देर इज 3 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कंपल्सरी है, सबको करनी पड़ती है। इस 3 years की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को हम बोलते हैं आर्टिकलशिप। आप वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर किसी कंपनी में भी कर सकते हो। तो 3 साल की आर्टिकलशिप आपको करनी पड़ती है। अब इसका फायदा क्या है? देखो, नॉर्मली जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद थोड़े से लॉस्ट हो जाते हैं कि अब क्या करें। उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ सीए कर रहे हो, लेवल्स क्लियर कर लिए, आपकी जो आर्टिकलशिप है वो ग्रेजुएशन से पहले ही शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ काम करने भी लगोगे, कमाने भी लगोगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे। बाय द टाइम आप ग्रेजुएट हो गए, आपको पता लग जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। आपको ऑडिट ज्यादा पसंद आ रहा है या फिर योर इंटरेस्ट लाइज इन टैक्सेशन। अगर आर्टिकलशिप के दौरान आपको कोई ऐसी फील्ड में काम करने मिलता है जो नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं करते, जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन की अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, या कोई ऐसी यूनिक असाइनमेंट आपने कर ली एंड यू लाइक कि अरे वाओ, मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे अपना करियर इसी में बनाना है। सो इफ यू क्लियर ऑल द लेवल्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो बाय द टाइम आप 23 years के हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तो आ ही जाएगी, साथ में एक बहुत ही अच्छी सेफ एंड सिक्योर प्रोफेशनल डिग्री भी आ जाएगी विद सम प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो क्लैरिटी कि मुझे आगे कौन सी फील्ड में अपना स्पेशलाइजेशन करना है, मुझे अपना करियर कैसे बनाना है।
जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था दैट सीए इज द बेस फॉर मेनी अदर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑल्सो। तो अगर आपको आगे सीएफए करना है, सीपीए करना है, एसीसीए करना है, तो सीए इज द बेस। बहुत सारे एग्जाम्शंस मिलते हैं आपको। स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो किया था ऑन द एसीसीए कोर्स, उसका लिंक देती हूँ मैं, वो वीडियो भी जाके आप जरूर देखना। सीए डिग्री के बाद आप वो भी कर सकते हो एंड यू कैन वर्क इन मेनी कंट्रीज अब्रॉड। तो ये तो हो गए सारे एडवांटेजेस। एक बहुत अच्छा एडवांटेज जो नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं सोचते हैं कि सीए डिग्री लेने के बाद में आप कहीं पे भी फिट हो जाओगे, इतनी फ्लेक्सिबल डिग्री है। कॉर्पोरेट में काम करना है, अकाउंट्स में, फाइनेंस में, वहां पर भी आप कर सकते हो। टैक्सेशन की फील्ड है, इंटरनेशनल बैंकिंग है, इंटरनेशनल फाइनेंस है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है। देर आर सो मेनी फील्ड्स जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। म्यूचुअल फंड्स है, एनालिसिस है, देन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल बहुत ही आजकल अपकमिंग है, इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट I am a chartered accountant, but I am not working in any corporate. I am an entrepreneur. हम बिजनेस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें फाइनेंस की नॉलेज है, हमें टैक्सेशन की नॉलेज है। दैट बिजनेस सेंस इज और इज इम्बाइब्ड इन अस सिंस आवर आर्टिकलशिप डेज। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सीए बन जाओगे तो आपको किसी कंपनी में ही काम करना है या आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए फर्म में ही काम करना है। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना करियर कौन सी फील्ड में बनाना है। मैंने टीचिंग क्यों चूज किया, मेरी सीए जर्नी कैसी थी, उसका एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों मैंने ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस है या फिर जो लोग नॉर्मली करते हैं कि मुझे कॉर्पोरेट में ही काम करना है, वो छोड़ के मैंने टीचिंग क्यों चूज की एंड हाउ सीए डिग्री हेल्प मी इन दिस फील्ड। उसका वीडियो अलग से बनाऊंगी, यहाँ पर नहीं। चलो, ये तो हो गए सारे प्लस पॉइंट्स, एडवांटेजेस। अब देख लेते हैं कि ये कोर्स की लिमिटेशंस क्या है। सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि कोर्स टफ है। ये तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते दैट द कोर्स इज वास्ट, इट इज डिफिकल्ट, बट ऑल गुड थिंग्स कम एट अ कॉस्ट। तो अगर डिफिकल्ट नहीं हो तो फिर मजा कैसे आएगा? फिर तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो जाएंगे, वैल्यू कैसे रहेगी? तो हाँ, डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली प्लान करते हो, अपनी स्टडी स्ट्रेटेजी बनाते हो, करेक्ट गाइडेंस और मेंटर्स के पास जाते हो, देन इन दैट केस आई थिंक क्लियरिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो मेरे हिसाब से आपको डिफिकल्टी तो है ये, लेकिन इसका सोल्यूशन भी ढूंढना चाहिए एंड दैट सोल्यूशन इज गोइंग टू द राइट पर्सन, गोइंग टू द राइट मेंटर, गोइंग फॉर द राइट प्रोफेसर्स हु विल गाइड यू, हु विल ट्रेन यू, एंड देन क्लियरिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इज वेरी मच पॉसिबल. For law, if you need any guidance, then you can call us on the number given below and visit our website theorymasterslearning.com for video lectures for CA Foundation and CA Inter Law. तो ये हो गई पहली लिमिटेशन मेरे हिसाब से. द सेकेंड लिमिटेशन विच आई फील इज कि हाँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत होशियार स्टूडेंट्स हैं जिनको 10th और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, बट दे समटाइम्स आर नॉट एबल टू क्लियर इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड ये एक ऐसा कोर्स है जहां पर स्टूडेंट्स में फेस फेलियर फॉर द फर्स्ट टाइम. पहले तो हम कभी फेल नहीं होते, स्कूल कॉलेज में हमेशा आप रैंक कर रहे हो या फिर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और जब आंसर पेपर भी देखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो मुझे पूछते हैं मैम इसमें फुल मार्क्स क्यों नहीं मिले, इसमें हाईएस्ट क्या है. सीए में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें तो आप फुल मार्क्स तो भूल ही जाओ, फुल तो मिलेंगे ही नहीं आंसर्स. थ्योरी सब्जेक्ट्स में कभी नहीं मिलते. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट स्टूडेंट्स फील कि इतने कम मार्क्स. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट स्टूडेंट्स मे फेस फेलियर. तो दैट इज वन लिमिटेशन. लेकिन हाँ, उससे बाहर आके फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैसे हमें जीतना है, दैट विल डिटर्मिन what kind of CA you become in the future. Yes, and it molds you as a person also, it makes you very strong. तो इसे negatively नहीं लेना है हमें. Then I think the third limitation which I feel is that during articleship many students realize कि यार मुझे CA का काम ही नहीं करना है, मुझे ये कोर्स मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है. क्योंकि फाउंडेशन पढ़ लिया, फिर इंटर कर लिया, अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी आपकी. फिर 2 लेवल क्लियर करने के बाद आप जब आर्टिकलशिप में एक्चुअली वो काम करोगे, देन यू मे रियलाइज दिस इज नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट, यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये. अब प्रॉब्लम ये हो जाती है ना, आप 2 लेवल क्लियर कर चुके हो, छोड़ नहीं सकते, एक ही लेवल है. फिर लोग बोलते हैं यार तू फाइनल में आके छोड़ दिया, तूने 2 लेवल क्लियर कर लिए फिर छोड़ दिया.
छोड़ भी नहीं सकते, काम पसंद भी नहीं आ रहा, देन वी लुक आउट फॉर सम अदर एवेन्यूज। लेकिन उन एवेन्यूज में भी सीए की डिग्री हमें बहुत काम में आती है, ये सब हमें बाद में ही पता लगता है। देन यू रियलाइज कि हाँ यार, काम इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन वो टाइम पीरियड जो होता है ना, जब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सो देन दे मे फील कि मैं क्यों कर रहा हूँ। एंड दैट इज ऑल्सो द टाइम व्हेन दे स्टार्ट एडवाइजिंग दे जूनियर, यार तू मत कर, ऐसा नहीं है वैसा नहीं। बट ये सबकी पर्सनल ओपिनियन है स्टूडेंट्स, सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। खुद जाओ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, सारे सॉफ्ट कॉपीज ऑफ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो एक बार देख लो, सी वेदर यू आर फाइंडिंग दिस कोर्स इंटरेस्टिंग और नॉट। देन आई फील कि बहुत सारे अटेम्प्ट हो जाते हैं ना जिन स्टूडेंट्स के, जैसे 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, मैंने तो देखा है कि कई स्टूडेंट्स के 7-8 अटेम्प्ट भी हो जाते हैं। अब वो छोड़ ही नहीं सकते। बहुत बार मेरे पास मेंटरशिप के लिए आता है तो मैं बोलती हूँ उनको कि बेटा रियलाइज करो, हिम्मत करो, छोड़ दो, नहीं हो रहा है, इट्स ओके, देयर आर सो मेनी अदर कोर्सेज विच यू कैन डू। बट वो बोलते हैं नहीं मैम, एक लास्ट बार ट्राई कर लेंगे, दे आर सो होपफुल कि इस बार तो हो जाएगा, इस बार तो हो जाएगा, इस बार तो हम कर लेंगे। बट वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो कभी कभार हिम्मत कर लेनी चाहिए, बीच रास्ते में आपको रियलाइज होता है कि मेरे से नहीं होगा ये, हिम्मत करके छोड़ लो। लेकिन वो स्टूडेंट्स कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ के इतने साल, इतना टाइम वो इस कोर्स को दे चुके हैं, दैट देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लीव। अच्छा, इंटर के बाद अगर फाइनल में ये अटेम्प्ट्स लग जाते हैं तो कैसे छोड़े, एक लेवल बाकी है, कैसे छोड़े। सो दैट इज वन प्रॉब्लम एरिया ऑफ दिस कोर्स, दैट यू कांट लीव। द लास्ट थिंग विच आई फील इज दैट सैलरी में, जब आप कैंपस प्लेसमेंट्स में भी चले जाओ, कॉर्पोरेट्स में भी चले जाओ, सैलरी पैकेज में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कभी किसी की सीए को लाइक 4 to 6 lakhs का भी स्टार्टिंग पैकेज मिल जाता है, किसी किसी को 12 lakhs का मिलता है, किसी को 20 lakhs का भी मिल जाता है शुरू शुरू में। तो देर इज नो पैरिटी, देर इज नो स्टैंडर्ड सैलरी पैकेज विच यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई सीए बन जाएंगे तो इतना तो मुझे मिलने ही वाला है। एवरीथिंग एक्चुअली डिपेंड्स कि आप आर्टिकलशिप कहाँ से करते हो, आपने अपने अटेम्प्ट्स कैसे क्लियर किए। वो तो सिर्फ, सुनो मेरी बात, सिर्फ वो इंटरव्यू के टाइम पे मायने रखता है, लेकिन लाइफ में आप कहाँ पे पहुंच जाओगे वो आपके अटेम्प्ट्स पे डिटर्मिन नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज पे डिटर्मिन करता है। तो इससे कभी मत डरना कि मुझे इतने अटेम्प्ट्स लग गए, पता नहीं मेरे इंटरव्यूज कैसे जाएंगे, मुझे कोई सिलेक्ट करेगा कि भी नहीं, मुझे कोई प्रेफरेंस देगा कि भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। डिमांड बहुत ज्यादा है, सीए का सप्लाई बहुत ही कम है। तो सीए के लिए तो काम है ही है। जब तक, मेरे हिसाब से तो जब तक बिजनेस रहेगा तब तक सीए भी रहेगा, उसके लिए काम रहेगा ही रहेगा। अच्छा, आर्टिकलशिप कहाँ से करनी चाहिए, कैसे हम चूज करें, उस पर मैंने एक वीडियो किया था, उसका लिंक दे देती हूँ आपको, वहां पर आई बटन है, उसे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट्स के साथ मैंने डिस्कस किया था कि आर्टिकलशिप बिग 4 से करनी चाहिए, मिड साइज, स्मॉल साइज। तो वो अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इफ यू डोंट वांट टू डू सीए, कि भाई नहीं मुझे नहीं करना ये, लेकिन फिर भी आप ये वीडियो देख रहे थे एंड सडनली यू रियलाइज कि जो सीए में इतने सारे सब्जेक्ट्स है, अगर आपको लॉ करना है तो लॉ एज अ करियर कैसे आप परस्यू कर सकते हो। देन सीए के बाद भी लॉ होता है क्या, अगर वो भी करना है हमें तो उससे भी रिलेटेड एक सीरीज हमने की थी, उसका भी लिंक मैं यहाँ पर छोड़ती जा रही हूँ, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखना। सो स्टूडेंट्स, ये था माई टेक ऑन वाई यू शुड ऑप्ट फॉर सीए आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। मैंने ये भी नहीं बोला है कि आप कर लो और ये भी नहीं बोला है मत करो, द डिसीजन इज टोटली योर्स। मैंने आपको वो कोर्स के दोनों एस्पेक्ट्स दिखा दिए। किसी की मत सुनो, किसी से मत बात करो, अपनी रिसर्च करो, अपने डिसीजंस खुद लो। क्योंकि जब आप अपने डिसीजंस लोगे, आप खुद सोच रहे कि नहीं मुझे करना है, ये मेरी चॉइस है कि मुझे ये कोर्स करना है, यू विल वर्क हार्ड एंड यू विल इंश्योर कि आपने जो डिसीजन लिया है सीए बनने का वो आप पूरा कर पाओगे। तो किसी के बोलने पे मत जाओ, खुद डिसाइड करो कि आपको ये कोर्स करना है या नहीं करना है। एंड इफ यू नीड एनी गाइडेंस यू कैन कॉल मी ऑन द नंबर गिवन बिलो। यू कैन ऑल्सो विजिट माई वेबसाइट theorymasterslearning.com. there are a lot of products, CA books and lectures. If you have liked this video, then do like, share and subscribe to your channel Theory Masters Learning. आप CA बनने वाले हो तो हमारे साथ जरूर जुड़ना, we would be happy to help you.